एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक डेमो देखेंगे कि कैसे एसबीआई नेट बैंकिंग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा। इसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर होता ये है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे नेट बैंकिंग का, उसके बाद आपको एक यूज़र नेम और एक लॉगिन पासवर्ड, एक प्रोफाइल पासवर्ड आप खुद सेट कर सकते हैं। और ये पासवर्ड्स और यूजर नेम एक बार सेट हो गए तो आप फिर इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, तुरंत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेमो में जाने से पहले दो जरूरी पॉइंट्स हैं, इन पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप एसबीआई नेट बैंकिंग को अपने मोबाइल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र की सहायता से आप इसको बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। ये बहुत ही फास्ट ओपन होता है और इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपके मोबाइल में अमेजोन ऐप है और उसमें आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप जब पेमेंट के सेक्शन में जाएंगे वहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिक्योर तरीके से अपना पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर ओटीपी आता है, उसके बाद ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, तो डरने की या घबराने की भी कोई बात नहीं है। और एक पॉइंट ये है कि एक बार आप यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह सेट कर लेते हैं तो वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपका जो मोबाइल बैंकिंग एसबीआई का ऐप्स है उन पर भी वो यूज़ होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एसबीआई का जो मोबाइल बैंकिंग के ऐप्स हैं, योनो ऐप और योनो लाइट ऐप, उन पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हुआ है उसी को आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना है, उसमें अलग से रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से आप एक बार रजिस्ट्रेशन करके इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का फ़ायदा जो है वो लाभ जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए सीधे एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और इसका एक डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने onlinesbi.com ओपन कर लिया है। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, पर्सनल बैंकिंग का जो सेक्शन है, यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन जो है इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये जो पॉपअप आया हुआ है इसको आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए, ये जो फॉर्म है हमारे सामने, इसको फिलअप करके सबमिट करना है। तो सबसे पहले तो है अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर और ब्रांच कोड। ये तीनों डिटेल्स आपको अपने पासबुक से मिल जाएंगे। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि पासबुक पर कहाँ कहाँ पर आपको ये डिटेल्स मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स फिलअप कर दिए हैं। उसके बाद कंट्री को सेलेक्ट करना है। इसमें हम देखिए, इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। आपके बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फैसिलिटी रिक्वायर्ड ऑप्शन में यहाँ पर फुल ट्रांजैक्शन राइट, देखिए 3 ऑप्शन है, फुल ट्रांजैक्शन राइट, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट और व्यू राइट्स। तो अगर आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट को देखना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, तो आप व्यू राइट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे सारे फैसिलिटीज़ का लाभ उठाना है तो मैं यहाँ पर फुल ट्रांजैक्शन राइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। $1803 इसको मैंने एंटर कर दिया है। अब मैं सबमिट कर देता हूँ। अभी एक ओटीपी आएगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो ओटीपी यहाँ पर आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको मैं एंटर कर देता हूँ और इसको कंफर्म करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। मेरे पास एटीएम कार्ड है तो पहला वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूँगा। लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव एटीएम कार्ड को सिलेक्ट करके जा सकते हैं। ब्रांच में जाकर वहाँ से भी एक्टिवेशन किट ले सकते हैं। तो मेरे पास एटीएम कार्ड है, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर एटीएम कार्ड के डिटेल्स देने हैं, जैसे कि पहले कार्ड नंबर, उसके बाद एक्सपायरी डेट, एटीएम पिन, कार्ड होल्डर नेम, सारे डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद पे का ऑप्शन आ रहा है। इसमें कुछ पैसा आपका नहीं कटेगा। ये पे का ऑप्शन इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपका एटीएम कार्ड जो है उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा। ये सिक्योर्ड है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसको मैं सारे डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। इसको पे पर क्लिक कर देना है अभी। अब देखिए, यहाँ पर यूज़र नेम
यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो इसको थोड़ा समझना होगा कि यूज़र नेम में क्या कौन सा नाम आपको देना है। यूज़र नेम में आप अपना नाम दे सकते हैं सिंपली, इसमें कोई ऐसा नंबर अल्फ़ाबेट ये सब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपना नाम दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको यूज़र नेम को सेट कर सकता हूँ मिस्टर कुमार, इस तरह से मैं यूज़र नेम को सेट कर सकता हूँ। अब देखिए नीचे लिखा हुआ रहा है कि यूज़र नेम इज अवेलेबल। कोई यूज़र नेम अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। आप इसमें नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 मिस्टर कुमार भी इसको कर सकते हैं। फिर देखिए लॉगिन पासवर्ड, न्यू लॉगिन पासवर्ड, कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड। तो इसके कुछ कंडीशन है कि पासवर्ड सेट करने के कुछ कंडीशन है। जैसे पासवर्ड 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए, और इसमें एक नंबर होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी कर देता हूँ 321 इंडिया स्टार। इस तरह से आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए और नंबर, अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन पासवर्ड एंटर कर दिया है, कंफर्म इसको कर दिया है। उसके बाद देखिए सबमिट जो बटन है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। हाँ, इसको आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन इसको टिक कर देना है। उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग आ रहा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड तो सेट कर दिया है, लेकिन एक काम अभी भी बचा हुआ है, एक प्रोफाइल पासवर्ड सेट करना है। तो इसको कैसे सेट करना है इसको भी देख लेते हैं। अभी हम ऑनलाइन एसबीआई के पेज पर दोबारा आ चुके हैं और अभी मैं इसको लॉगिन का, पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी यूज़र नेम है और पासवर्ड है। मैं लॉगिन कर सकता हूँ, तुरंत इसमें लॉगिन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी एक फॉर्म जो है हमारे सामने ओपन हो चुका है। पहले तो इसमें प्रोफाइल पासवर्ड सेट करना है, एंटर प्रोफाइल पासवर्ड, कन्फर्म प्रोफाइल पासवर्ड। तो यहाँ पर भी वही बात है कि नंबर, अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसको मैं सेट कर देता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 111 MKN ट्यूबर स्टार, इसको मैं इस तरह से सेट कर देता हूँ। अब देखिए हिंट क्वेश्चन क्या होता है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है पहले से दिए हुए हैं, इसमें से आप अपने सुविधा के हिसाब से जो कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी इसका काम क्या है, ये जो हिंट क्वेश्चन और आंसर है, कभी आप अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रीसेट करना होता है। वो रीसेट करते समय ये आपको काम आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हिंट क्वेश्चन का आपने क्या आंसर दिया था। तो इसको आप कहीं पे नोट डाउन करके रखिए, इसको नोट डाउन करके रखना होगा ताकि बाद में इससे जुड़ी कोई परेशानी हमें ना हो। फिर देखिए डेट ऑफ बर्थ देना है, प्लेस ऑफ बर्थ देना है और इसको सबमिट कर देना है। तो अभी यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली। तो हमारा काम हो चुका है। यूज़र नेम, लॉगिन पासवर्ड, प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर हमने सब कुछ सेट कर दिया है। अब हम इंटरनेट बैंकिंग का लाभ जो है, इस फैसिलिटी का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर करा लिया या फिर आपको इसमें कोई परेशानी हो रही है। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।